पीएम मोदी फहराएंगे 191 फीट ऊंचा शिखर ध्वज। आंधी तूफान में भी फहराएगा राम मंदिर का ध्वज। पीएम मोदी और मोहन भागवत करेंगे ध्वजारोहण। देश विदेश की नामचीन हस्तियों को मिला न्योता। अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद अब 25 नवंबर को एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर शिखर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 25 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को मंदिर निर्माण पूरा होने के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। इस दिन आम भक्त मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर ट्रस्ट के लोग भी घर पर रहकर ही कार्यक्रम को देख पाएंगे। शिखर ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई नामचीन हस्तियां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ध्वजारोहण में शामिल होंगे वीवीआईपी मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मूर्तिकार अरुण योगीराज, उद्योगपति मुकेश अंबानी, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, संगीतकार सोनू निगम, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, फिल्म अभिनेता रामचंद्र तेजा, ग्रुप सीईओ टाटा एन चंद्रशेखरन, एमडी एलएनटी एसएन सुब्रमण्यम। ध्वज फहराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी उपस्थित रहने वाले हैं। उस दिन कार्यक्रम में लगभग 6000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। उनके आवास की व्यवस्था, उसके निमित्त आवास की व्यवस्थाएं शहर में केवल अयोध्या धाम के अंदर अगर हम कहें तो लगभग 5000 से अधिक कमरे बहुत अति सुंदर लोगों के रहने के लिए तैयार हैं। आने वाले अतिथियों को उसमें रोका जाए, इसके लिए ट्रस्ट ने भी 1600 कमरे लोगों से प्राप्त किए हैं। जो अतिथि आएंगे उनको वहाँ रोका जाएगा। इस क्षेत्रपुरम में टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है। लगभग 2 से 2500 लोग वहाँ भी रुकेंगे। इनके अलावा और भी कई जानी मानी देश विदेश की हस्तियों को भी न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों और कारीगरों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए अलग अलग एजेंसियों ने श्रमिकों और कारीगरों की शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी है। उनके नाम, पहचान पत्र और पृष्ठभूमि की गहन जांच की जा रही है। ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। ट्रस्ट और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीमें लगातार मंदिर परिसर और आसपास की गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने श्रद्धालुओं से संयम रखने और इस ऐतिहासिक क्षण का सम्मान पूर्वक उत्सव मनाने की अपील की। चंपत राय की श्रद्धालुओं से खास अपील, 25 नवंबर को आम लोग मंदिर में दर्शन नहीं कर सकेंगे। राष्ट्र गौरव के इस पल में सभी राम भक्त सहयोग करें। अपने घरों पर बैठकर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आनंद लें। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। सभी टीवी चैनलों पर भी लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध होगा। अयोध्या की प्रमुख चौक चौराहों पर एलसीडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। माताओं, बहनों, भाइयों, 25 नवंबर 2025 को मंगलवार है। मंगलवार के दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण अर्थात मंदिर के शिखर पर ध्वज जमीन से नीचे धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। ध्वज को मंदिर का शिखर
अर्थात जमीन से 190 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल उपस्थित रहेंगी। इस आयोजन के कारण हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि 25 नवंबर को दर्शनार्थियों को मंदिर में दर्शन नहीं कराए जा सकेंगे। 24 तारीख के बाद ही, रात के बाद ही दर्शन बंद हो जाएंगे। लेकिन ये आयोजन सभी देशवासी, संसार भर के लोग अपने अपने घरों में बैठकर टेलीविज़न पर देख सकेंगे। अयोध्या नगर में स्थान स्थान पर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़कों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं। उन पर्दों पर यह आयोजन दिखाया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से भी शहर में कुछ स्थानों पर स्क्रीन लगाए जाएंगे। आयोजन देखा जा सकेगा। संसार के लोग किसी भी चैनल पर इस आयोजन को देख सकते हैं। दूरदर्शन सभी चैनलों को ये कार्यक्रम सीधे सीधे प्रेषित करेगा, उपलब्ध कराएगा। आपसे इतना निवेदन है, अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। चंपत राय ने कहा कि ध्वजारोहण कार्यक्रम ये घोषणा है कि राम मंदिर का निर्माण अब पूरी तरह पूरा हो चुका है। ध्वजारोहण का अर्थ है मंदिर निर्माण पूरा होना। ध्वज जमीन से लगभग 191 फीट ऊंचा है, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के कर कमलों से होगा। मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का महत्व। मंदिर का शिखर वो सर्वोच्च बिंदु होता है जहां से दैवीय ऊर्जा मंदिर में प्रवेश करती है। ध्वज ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मंदिर के गर्भगृह के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। ध्वज भगवान की उपस्थिति का सबसे स्पष्ट संकेत देता है। धर्म ध्वज को मंदिर का रक्षक भी माना जाता है। शिखर ध्वज सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों, बाधाओं और बुरी ऊर्जाओं से सुरक्षित करता है। ध्वजारोहण किसी भी मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। ध्वजारोहण ये दर्शाता है कि मंदिर अब पूरी तरह से तैयार है और दैवीय चेतना का केंद्र बन गया है। अयोध्या में ये भव्य ध्वजारोहण राम मंदिर के ऐतिहासिक और दिव्य निर्माण के सफल समापन की घोषणा करेगा। ये 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, आप सभी की जानकारी है। 25 तारीख को यहाँ काफ़ी बृहद कार्यक्रम है और उसी संबंध में आज ये 5-6 घंटे जो पहले पूरी विज़िट की हम लोगों ने, पूरा रूट देखा है, जहाँ जहाँ का प्रोग्राम है वह देखा है। किस तरह जितने इनवाइटीज़ हैं हमारे माननीय लोग सभी आ रहे हैं, सभी को बुलाया गया है और इस पुण्य कार्य में बुलाया गया है। तो उनका कैसे वो आएंगे और फिर किस तरह पूरा कार्यक्रम होगा और फिर किस तरह एग्ज़िट होगा सभी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभी VVIPs का और जितने इनवाइटीज़ हैं हमारे, इस चीज़ को पूरा तय किया गया था। मंदिर प्रशासन के सभी लोग थे और ट्रस्ट के लोग थे। एंड दूसरी चीज़ जो देखी गई थी कि अयोध्या में उस दिन राम बारात भी है, तो भीड़ रहेगी और मंगल है, तो यह भी एक इशू रहेगा, एक चैलेंज रहेगा। तो सभी कुछ में किसी भी आम आदमी को कोई कष्ट ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना होने पाए और पूरा कार्यक्रम बहुत स्मूथली निकल जाए, इसी चीज़ को लेकर यह बैठक की गई थी। कितनी फोर्स की ज़रूरत हमें होगी वो पहले मांग लिया गया है, बट मिला जुला कर एक बहुत व्यापक मीटिंग आज हुई है और यही बोल सकता हूँ कि कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह होगा। बहुत जैसे अभी पहले भी परिक्रमा हुआ और बाकी कार्यक्रम हुए,
उस तरह ये बहुत अच्छे से निकल जाएगा। सर, ये जो कार्यक्रम होगा तो कितने वीआईपी जो मेहमान हैं उनकी पहुंचने की उम्मीद है? अभी ये फाइनलाइज किया जा रहा है, बट टोटल गेस्ट जो इनवाइटेड हैं ये 7,000 प्लस होंगे, जितना अभी तक तय हुआ है। और फाइनल डिटेल्स अभी वर्कआउट किया जा रहा है। हमारा काम है कि जितने भी लोग आएंगे उनको हम सुरक्षित लेकर आएँ, व्यवस्थित लेकर आएँ, और बहुत अयोध्या नगरी में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे अनुभव के साथ वापस। सदियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्त की अटूट आस्था के बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। शिखर पर लहराता हुआ भगवा ध्वज सत्य की विजय, धर्म की जय और राम भक्तों की भावनाओं के सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक होगा। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराए जाने वाला ये धर्म ध्वज भी विशेष है, जिसे शास्त्रों और भगवान राम की सूर्यवंशी परंपरा के अनुरूप ही तैयार किया गया है। ध्वज का रंग केसरिया होगा। इस पर सूर्य देव का प्रतीक चिन्ह अंकित होगा, जो भगवान राम के सूर्यवंशी होने की शाश्वत ऊर्जा और महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। राम मंदिर का ध्वज आंधी तूफान में भी फहराएगा। केसरिया रंग की खास ध्वजा पर सूर्य, ओम और कोविदार के प्रतीक बने हैं। 161 फुट ऊंचे शिखर पर 42 फुट ऊंचा स्तंभ स्थापित किया गया है। इसी स्तंभ पर 22 फुट लंबी और 11 फुट चौड़ी पताका फहराएगी। ये ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की तेज हवाओं को झेल सकेगा। आंधी तूफान में भी ध्वज को कोई नुकसान नहीं होगा। शिखर ध्वज 360 डिग्री पर घूम भी सकेगा। 25 नवंबर 2025 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जो मुख्य मंदिर है उसके शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम नियत किया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राम जन्मभूमि न्यास द्वारा लगभग 7,000 लोगों को आमंत्रित किया है, और इतने बड़ी पैमाने पर जब लोग आते हैं अतिथि के तौर पर तो उनकी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और कार्यक्रम में आने और जाने की व्यवस्था को भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और व्यवस्था यहाँ पर इस प्रकार से कर रहे हैं कि जितने भी अतिथि यहाँ हैं उनको समस्या ना आए, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं और यहाँ पर अयोध्या में जो पर्यटक और श्रद्धालु हमेशा रहते हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, ये हम लोगों का प्रयास कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स की तैनाती की है, और जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं उसके ऊपर हम लोग सतत निगरानी कर रहे हैं। सभी रूट्स पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरास का हम लोग सहायता ले रहे हैं। प्रधानमंत्री राम मंदिर के साथ साथ 8 और मंदिरों के शिखरों पर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के बाद श्रद्धालुओं के लिए 70 एकड़ परिसर में बने इन मंदिरों के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। यह आयोजन राम मंदिर के पूर्ण होने का प्रतीक है। 21 नवंबर से आयोजन शुरू होंगे। मुख्य आयोजन 25 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। देश विदेश से करीब 10,000 मेहमान आ रहे हैं। साधु संतों के साथ वीआईपी गेस्ट भी होंगे। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने करीब 3,000 होटल रूम, गेस्ट हाउस, होम स्टे बुक कराए हैं। जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसी के विषय में चर्चा भी हुई। उसी की तैयारी में हम लोग का अधिकांश समय भी व्यतीत हुआ। किस प्रकार से हम लोग उचित समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए परिसर में और सभी निर्माण कार्यों को देखें, आरसी का क्या व्यवस्था हो, क्योंकि अब प्रथम तल पर राम परिवार की स्थापना हुई है तो वहाँ पर भी उनके आरसी के लिए कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन ये सभी कार्यक्रम जैसा आप जानते हैं अब ये बन करके प्रधानमंत्री कार्यालय सुझाव के रूप में जाएगा, और वहाँ से जो भी अनुमति मिलेगी
उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी। अधिकांश निर्माण कार्य अब अपने, जैसा आपसे मैंने पहले भी बताया है, पूर्ण हो रहे हैं। अब तो बहुत अधिक ध्यान हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन और सौंदर्य जो भी वहाँ पर परिसर में किया जाना है, व्यवस्था जो कि स्थायी रूप से होगी, उस पर ध्यान दिया गया। आधार से लिंक कार्ड वाले गेस्ट को एंट्री। मंदिर परिसर में सिक्योरिटी चेक से गुजरे बिना कोई भी एंट्री नहीं ले सकेगा। सिर्फ वही गेस्ट अंदर आ सकेंगे जिन्हें ट्रस्ट का आमंत्रण मिला है। ट्रस्ट ने आमंत्रण कार्ड पर एक कोड दिया है। अतिथियों के प्रवेश के लिए एक पास भी जारी किया जाएगा। पास के ऊपर गेस्ट की डिटेल, प्रवेश द्वार, पार्किंग स्थल का क्रम लिखा रहेगा। ट्रस्ट इन पास को आधार कार्ड के आधार पर जारी कर रही है, इसलिए गेस्ट से संपर्क करके उनके आधार नंबर भी मांगे गए हैं। आमंत्रण किसी अन्य के हाथ लग जाए तो भी वो प्रवेश नहीं कर सकेगा। ध्वजारोहण का कार्यक्रम अभी संपन्न होने वाला है। उस कार्यक्रम में आने वाले सभी बंधु और हमारे जो मुख्य अतिथि निमंत्रित किए गए हैं, उनके स्वागत तैयारी के लिए हम सब पूरे तन्मयता के साथ लगे हैं। प्रवेश मार्ग जिससे लोग आएंगे, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार अच्छे तरीके से सज्जा होगी। यात्री सुविधा केंद्र यहाँ आएंगे, इनके स्वागत की व्यवस्था होगी। जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग को भी हम प्रकाश और आने जाने में किसी को कष्ट न हो उसे व्यवस्थित करेंगे। सुविधाओं की पूरी व्यवस्था सर्वदूर रहेगी। पीएफसी में जाने के बाद जो लोग पदवेश आदि उतारने की व्यवस्था चरण पादुका के लोग अच्छे तरीके से करें, उसकी तैयारी करने में लगे हैं। बैठने की व्यवस्था के लिए कुर्सियों की स्वच्छता आदि की तैयारी चल रही है। अन्य जो द्वार हैं, चाहे वो जगत गुरु माधवाचार्य द्वार हो, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य द्वार हो, रामानुजाचार्य द्वार हो, सभी को हम सजाएंगे, क्योंकि उससे आने वाले सभी अतिथियों को प्रवेश करना है। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत 20 नवंबर से 501 महिलाओं की कलश यात्रा से होगी। कलश यात्रा के लिए कलश में सरयू नदी से जल भरकर वैदिक पूजन के साथ शुरू होगा और राम जन्मभूमि मंदिर पर समाप्त होगा। वहीं 191 फुट की ऊंचाई पर ध्वज को लगाने की टेस्टिंग का भी काम लगभग पूरा हो चुका है। ध्वज काफी मजबूत कपड़े के बन रहे हैं, जिसे कई साल तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिखर ध्वजा की खासियत, ये केसरिया रंग की होगी, जो त्याग, शक्ति और वीरता का प्रतीक है। इसकी लंबाई 22 फुट और चौड़ाई 11 फुट होगी। इस पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 महत्वपूर्ण प्रतीक होंगे। सूर्यवंश का प्रतीक, ओम समन्वय का प्रतीक, कोविदार वृक्ष, इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना नाम दर्ज करने जा रही है। मंदिर का निर्माण परंपरागत नागर शैली में हुआ है। मंदिर की लंबाई 380 फुट, चौड़ाई 250 फीट है। मंदिर 3 मंजिल का है और प्रत्येक की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार हैं। परिसर में पंचायतन के सभी मंदिरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। मुख्य शिखर के अलावा शेष अवतार मंदिर और परकोटा के 6 देवी देवताओं के मंदिरों शिव, गणेश, हनुमान, सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा पर भी ध्वजारोहण होगा।
देश के 108 आचार्य संपन्न कराएंगे अनुष्ठान। 21 से 25 नवंबर तक 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान चलेगा। अनुष्ठान में रामचरित मानस पाठ और वैदिक हवन शामिल होंगे। काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री के नेतृत्व में पूरा होगा अनुष्ठान। अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत के 108 आचार्य अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। परकोटा में भगवान सूर्य, मां भगवती, गणपति एवं भगवान शिव के मंदिर हैं। उत्तरी भुजा पर मां अन्नपूर्णा, दक्षिणी भुजा पर हनुमान जी का मंदिर है। परकोटा के 6 देवी देवताओं के मंदिरों पर भी होगा ध्वजारोहण। अयोध्या पहुंचे एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे ने आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी के साथ अयोध्या आने जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ राम मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। 25 तारीख को जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री को लेकर, जो भी श्रद्धालु आएंगे, जो भी लोग आएंगे, जितने भी वीवीआईपी और जितने निमंत्रण दिया गया है, एडीजी जोन ने बताया कि लगभग 7000 मेहमानों को पहुंचने की उम्मीद है। उस सबको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पूरा जो खाका है वो तैयार किया जा चुका है। एडीजी के साथ आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी गौरव गोबर ने राम मंदिर सहित पूरे अयोध्या क्षेत्र का भ्रमण किया और अयोध्या की हर गलियों में चौक सुरक्षा चौबंद करने का एसएसपी के साथ आईजी ने सारे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और वहां से निकल करके ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। क्या क्या, कहां, कौन क्या क्या बैठेगा, इस सब को लेकर एडीजी जोन ने आईजी के साथ पूरा गहनता से निरीक्षण किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का जो शिखर है उसका इनोवेशन करने के लिए 25 तारीख को आएंगे। सबसे पहले बजरंगबली के दरबार में मत्था टेकेंगे, उसके बाद रामलला दरबार में जाकर हाजिरी लगाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। उन सब की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ जायजा लिया। कैमरामैन सुमित के साथ बीएस राठी, जनता टीवी, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण सौंप चुके हैं। आयोजन की तैयारियों पर चर्चा हो चुकी है। अब बस उस पल का पूरे देश को इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर 191 फीट ऊंचा ध्वज फहराकर निर्माण कार्य को अंतिम रूप देंगे। इसके साथ ही राम मंदिर के शिखर पर लहराता भगवा धर्म ध्वज अयोध्या के खुले आसमान में इस पावन भूमि के हजारों वर्षों के इतिहास, उसकी सांस्कृतिक विरासत और मंदिर निर्माण के लिए बलिदान हुए हजारों अमर बलिदानियों और उनके संघर्ष की अमर गाथा को याद कराता रहेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।